कोविड-19 की सिचुएशन में जब हमने कनाडा से पाकिस्तान सफ़र किया तो हमें बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स पे मुश्किल हुई क्योंकि रेस्टोरेंट सारे बंद थे, खाने को हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जब हम फ़्लाइट में पहुँचे तो हमें ब्रिटिश एयरवेज़ ने जो खाना दिया वो तो देखने वाला था। बच्चों के साथ लंदन एयरपोर्ट पे इतना लंबा स्टॉप ओवर और सुनसान एयरपोर्ट। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। Please subscribe my channel and press the bell icon. फ्रेंड्स फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं कनाडा से पाकिस्तान की तरफ। एयरपोर्ट पर पहुंचने तक हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि एक दफ़ा हमने फ़्लाइट बुक की, फिर हमने वो कैंसिल कर दी, दोबारा हमने बुक की और अल्लाह अल्लाह करके हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। फ़्लाइट कैंसिल हमने इस वजह से की क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कोरोना टेस्ट करवाना और उसका नेगेटिव रिज़ल्ट लेकर आना। लेकिन जब हमने फ़र्स्ट फ़्लाइट बुक की और हमने कोरोना का टेस्ट करवाया तो फ़्लाइट से 1 घंटा पहले हमारा रिज़ल्ट आया। वो भी मेरे सिर्फ हस्बैंड का रिज़ल्ट आया था, मेरा नहीं आया था। तो फिर हमें फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने कोरोना के दिनों में ये सहूलत दी है कि अगर किसी भी वजह से आपको फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ती है, 1 घंटा पहले फ़्लाइट से आप कैंसिल कर सकते हैं और उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होंगे फ़्लाइट को कैंसिल करने के। और अगर आपकी न्यू डेट की टिकट की प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है तो ब्रिटिश एयरलाइन कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। न्यू टिकट को बुक करवाने के लिए आप इजीली उन्हीं पैसों में अपनी टिकट रीबुक करवा सकते हैं और हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमें किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़े थे न्यू डेट की टिकट लेने के लिए क्योंकि जिस डेट की हमने टिकट सिलेक्ट की थी उसकी प्राइस बिल्कुल सेम थी जो हमारी पहली टिकट की प्राइस थी। बोर्डिंग पासेस हमें मिल चुके हैं, हम अपने फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से फॉर्म हमें चाहिए जो हम फिल कर लें तो हमें किसी किस्म की इमिग्रेशन पे मुश्किल नहीं होगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। और कनाडा में पाकिस्तान के लिए कोरोना टेस्ट कैसे करवाना है इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था कैलगरी एयरपोर्ट से और इख्तिताम हुआ था लाहौर एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के साथ तो कोरोना की सिचुएशन में सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बार बार फ़ातिमा के हैंड सैनिटाइज़ भी कर रही थी लेकिन वो फिर भी चीज़ों को टच कर रही थी। लेकिन कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही थी कि वो चीज़ों को टच ना करें, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने सफ़र किया था 19 नवंबर को तब कोरोना की सिचुएशन इतनी बैड नहीं थी तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है, मास्क भी पहने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट और सारी शॉप्स ओपन हैं कैलगरी में। लेकिन जब हम आगे जाएंगे टोरंटो तो वहाँ सिचुएशन तब भी बैड थी और अब और ज़्यादा बैड हो गई है। और लंदन में भी तब कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा थे तो वहाँ पर इस एयरपोर्ट की निस्बत लंदन और जो है टोरंटो का एयरपोर्ट वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आगे चल के आप देखेंगे। तो हमारी फ़्लाइट आ चुकी है और हमारा सामान भी हमारे एरोप्लेन में जा रहा है और हम खुद भी एरोप्लेन में जाने लगे हैं। बच्चे अगर आपके साथ हों फ़्लाइट में तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको सबसे पहले एरोप्लेन में जाने देते हैं और बिल्कुल भी रश नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले उन्होंने हमें सैनिटाइज़र दिया जिससे हमने अपनी सीट को और सीट के इर्द गिर्द के एरिया को सैनिटाइज़ कर लिया। कैलगरी से टोरंटो की तरफ जो फ़्लाइट जा रही है इसमें तो सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हम 3 लोगों को 6 सीटें मिली हैं, फ़ातिमा और मुझे 3 सीटें मिली हैं और फ़ातिमा के पापा को 3 सीटें मिली हैं। तो खूब अयाशी से हम गए हैं और बहुत आराम से, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हो रही हमें इस फ़्लाइट में। और फ़ातिमा को आप देख सकते हैं, फ़ातिमा मैडम तो मास्क और सब चीज़ें लगा कर बड़े मज़े से बैठी है। एक बात मुझे इस सिचुएशन में बहुत अहम लगी वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। कोविड-19 की सिचुएशन में अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ट्रैवल में अपने बच्चों का स्ट्रोलर अपने पास रखें और उसको बुक मत करवाएं। वो आपको फ़्लाइट के दरवाजे पर आपसे स्ट्रोलर ले लेंगे और जो ट्रांजिट एरिया होगा वहाँ पर आपको आपका स्ट्रोलर वापस कर देंगे। और आपकी अगर स्टॉप ओवर लंबा है, जैसे हमारा लंदन में 8 घंटे का स्टॉप ओवर था, तो अगर हमारे पास स्ट्रोलर ना होता तो हम शायद पागल हो जाते क्योंकि स्ट्रोलर में बच्चे काबू रहते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को
टच नहीं करते तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए भी। अगर बच्चों ने सोना है तो वो उसमें ईजिली सो भी सकते हैं। फाइनली स्नो को हम बाय बाय कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट वेस्ट जेट की है और वेस्ट जेट बजट एयरलाइन है, तो हमें यहाँ पर एक बिस्किट मिला, वाटर बोतल और टिश्यू। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला और ये फ़्लाइट 3.5 घंटे की है और हम पहुँच चुके हैं टोरंटो। और टोरंटो की लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। बहुत ही बड़ा सिटी है, बहुत ज़्यादा आबादी है टोरंटो सिटी में। तो अब हम लैंडिंग करने लगे हैं। हम अब एयरपोर्ट पे निकलेंगे और देखेंगे वहाँ हमें खाने को क्या मिलता है और वहाँ की सिचुएशन कैसी है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि नॉर्मल सिचुएशन में ये रूल है कि 1 पर्सन 1 हैंड कैरी एंड 1 शोल्डर बैग लेके जा सकता है, लेकिन कोरोना की सिचुएशन में आप कोशिश करें कि मिनिमम सामान अपने पास रखें, बाकी सब बुक करवा दें, क्योंकि अगर आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट ज़्यादा हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। हर न्यू फ़्लाइट से पहले आपका सामान सिक्योरिटी चेक में जाता है, सारा सामान ओपन होता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो अगर आपके पास पानी है, मिल्क है, बच्चे को खाने की चीज़ें हैं तो वो सारी चेक होती हैं। आपके शूज़ उतरते हैं, आपका स्ट्रोलर चेक होता है। तो आपको जितना सामान आपके पास ज़्यादा होगा आपको उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस सिचुएशन में मेरी राय ये है कि आप सामान अपना मिनिमम रखें अपने पास। अब हम पहुंच चुके हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे और यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आई वो ये टैप्स हैं। यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में आप पानी पी सकते थे, लेकिन अब ये बंद हैं, तो इसलिए आपके पास अगर वाटर बोतल होगी तो यहाँ से आप सिर्फ वाटर बोतल फिल कर सकते हैं, या अगर ग्लास है तो ग्लास फिल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं चेयर्स पे भी आपको सोशल डिस्टेंस का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप साथ साथ नहीं बैठ सकते। और बाकी रेस्टोरेंट के हवाले से बात करें तो रेस्टोरेंट यहाँ पर चंद एक के खुले हैं। हलाल फूड तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिली, हमने बहुत ज़्यादा इधर उधर चक्कर लगाए, हलाल फूड हमें कहीं से नहीं मिली। लेकिन एक रेस्टोरेंट ओपन था, वो भी 8 बजे बंद होना था, तो हमने वहाँ से फ़्राइज़ लिए। तो अगर आपकी फ़्लाइट 6 या 7 बजे के आसपास पहुँचती है तो आपने अगर कुछ खाना है, बच्चों को कुछ खिलाना है, तो आप फ़्राइज़ लेकर खिला सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जाएंगी, जो खुली हैं वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ से अगर आपने हेडफोन लेना है या कुछ भी एसेसरीज़ लेनी है अपने मोबाइल के हवाले से, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और मोबाइल के चार्जर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इस तरह की यहाँ पर सहूलत मौजूद है। टोरंटो एयरपोर्ट पे मुझे एक न्यू चीज़ नज़र आई है, मुझे नहीं पता ये न्यू है कोरोना की वजह से है या कोरोना से पहले है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे डिफरेंट चीज़ लगी। इसमें ये था कि यहाँ पर मोस्टली रेस्टोरेंट इसी तरह काम कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं सामने एक रेस्टोरेंट है और उसके सामने ये इस तरह टेबल्स और चेयर्स हैं और साथ साथ कुछ डिवाइसेस पड़ी हैं। तो इस पर इस तरह काम होता है कि इस डिवाइस के ज़रिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो गेम खेल सकते हैं, और साथ ही यहीं पर बैठे बैठे आप पेमेंट भी कर सकते हैं और साथ अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बैठकर खाना खाएं और उसके बाद अपनी फ़्लाइट की तरफ चले जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। लेकिन हमने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हलाल फूड नहीं थी। और यहाँ आप देख सकते हैं सारी शॉप्स बंद हैं। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इतने वैरान एयरपोर्ट पे टाइम गुजारना। फाइनली हमारा टाइम गुजर गया और ब्रिटिश एयरवेज़ हमारी आ चुकी है और अब हम जाएंगे फ़्लाइट की तरफ। तो बच्चों के लिए टाइम गुजारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर हमने फ़ातिमा को उसका टैब दे दिया। टैब पर हमने फ़ातिमा के कार्टून्स वगैरह डाउनलोड कर लिए थे ऑलरेडी घर से जब निकले थे, तो इससे फ़ातिमा का कुछ टाइम अच्छा गुजर गया और इसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच नहीं किया, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो अब हम फ़्लाइट में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रश है। कैलगरी में तो कोई रश नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा हैं कैलगरी की निस्बत। तो आप फ़्लाइट में देखते हैं क्या सिचुएशन है और हमें किस तरह का खाना मिलता है। अब हम जा रहे हैं टोरंटो से लंदन की तरफ। तो जब हमने फ़र्स्ट फ़्लाइट ली थी कैलगरी से टोरंटो की, तो उस फ़्लाइट लेने से पहले भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर अब हमने टोरंटो से जब लंदन जाना था तो इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और लंदन से जब हम लाहौर गए तो हमें उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो उसकी वजह ये थी कि जो हमने कोविड का टेस्ट करवाया था उसकी 96 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी, और जिससे पूछते थे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो 96 आवर्स कहाँ से पूरे होने हैं और कहाँ उसको चेक किया जाएगा। तो इस चीज़ की डिटेल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल दी है। तो अगर आपको भी इसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें और आपको पता चल जाएगा कि 96 आवर्स का क्या चक्कर है।
अल्लाह का शुक्र है हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई और उसमें फुल डिटेल दी ताकि किसी के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, उसको किसी किस्म का कोई मसला ना हो सके जिस तरह का मसला हमें हुआ था फ़्लाइट लेने से पहले। फ़्लाइट लेने के बाद अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ हमें। तो जी फाइनली हमें खाना मिल चुका है जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। 2 डिशेज़ हैं जो दोनों ही चिकन की हैं और फ़ातिमा ने भी बहुत इंजॉय किया। फ़ातिमा को मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। खाना काफ़ी टेस्टी है और वैसे तो मैं इस तरह के खाने नहीं खाती, लेकिन खाना मुझे खाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत टाइम के बाद हमें खाना मिला है और बहरहाल जो भी है बहुत मज़े का है। अगर आप ब्रिटिश एयरलाइन पे आएंगे तो आपको खाने का मसला नहीं होगा, खाना बहुत अच्छा होता है यहाँ का। और 8 घंटे की फ़्लाइट में हमें 2 खाने मिले, एक डिनर और एक ब्रेकफास्ट वेजिटेरियन हमने लिया, तो ये भी बहुत मज़े का है। और फिर फ़ातिमा खाना शाना खा के सो चुकी है और कुछ देर हमने भी थोड़ा नींद का मज़ा लिया और अब हम पहुंचने वाले हैं लंदन। तो अब देखते हैं लंदन एयरपोर्ट पे हमारा क्या बनता है। 8 घंटे का स्टॉप ओवर है हमारा। अच्छा, जब जहाज़ लैंडिंग पोजीशन में आता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ लोग डरते हैं लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, लंदन सारा हमें नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जैसे जैसे हम पाकिस्तान के करीब जाते जा रहे हैं मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। कैलगरी में आपने देखा था स्नो ही स्नो थी और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा अच्छा मौसम है। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे ग्रीनरी और मुझे बाहर का मौसम और ख़िज़ा का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस हवाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। और अब हम लंदन पहुंच चुके हैं। तो 8 घंटे का स्टॉप ओवर है। अभी से गेट नंबर तो नहीं बताया जाएगा, बस यही बताया गया है कि हम ए गेट्स की तरफ चले जाएं। तो अब हम चलते हैं ए गेट्स की तरफ। एक गलती हमने कर दी कि हम ए गेट्स की तरफ चले गए, तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि वहाँ पर जो चंद एक शॉप्स थी वो भी सारी बंद थी और वहाँ वैसे भी इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं, वो टर्मिनल बहुत ज़्यादा छोटा है। तो सिर्फ ब्रिटिश एयरलाइन और चंद एक एयरलाइंस के लिए वो बनाया गया है। तो अगर आपने कुछ खाना पीना है तो आप दूसरे टर्मिनल्स पर जाकर पता कर सकते हैं अपने गेट पर जाने से पहले। लेकिन हमने ये काम नहीं किया तो हमें वहीं पर टाइम स्पेंड करना पड़ा अपने 8 घंटे। और अब हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ जाने के लिए एक ट्रांजिट ट्रेन लेनी होगी, तो हम ट्रांजिट ट्रेन लेते हैं और देखें कि वहाँ पर फ़ातिमा का रिएक्शन क्या है, क्योंकि फ़ातिमा फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में जा रही है जब से उसने होश संभाला है। एक गेट्स पर जाने से पहले हमारा सिक्योरिटी चेक होगा, तो हम एक गेट्स में एंटर होंगे और वहाँ जाकर हमें पता चलेगा कि खाने को वहाँ कुछ भी नहीं है। वो टर्मिनल बहुत ही छोटा है और शॉप्स जो हैं वो भी उनमें से मोस्टली बंद हैं और हमें खाने को कुछ नहीं मिला। इवन हमें वहाँ से फ्राइज़ भी नहीं मिले। फिर हमने एक फ्रेंड को कॉल की तो हमें फ्रेंड ने बताया कि ये टर्मिनल बहुत छोटा है, यहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल सिचुएशन में भी इतना कुछ नहीं मिलता, तो कोविड की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आप दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद हैं। हो सकता है कुछ आपको मिल जाए, लेकिन लंदन में कोविड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो बेहतर यही है कि जहाँ पर हैं आप वहीं पर बैठे रहें और टाइम स्पेंड करें। तो बस अल्लाह अल्लाह करके हमने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। कुछ देर हम वहाँ सो गए, फ़ातिमा भी सो गई और अब हम एयरलाइन में आ चुके हैं। फाइनली हमें खाना मिल गया है और आप देख सकते हैं खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और यहाँ भी हमें 2 टाइम का खाना मिला, हमने सुकून से यहाँ पर खाना खाया और फ़ातिमा भी सो गई, मैं भी सो गई। तो अल्लाह अल्लाह करके हमारे 8 घंटे गुजर गए और अब हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अब लैंडिंग हो रही है लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। लाहौर एयरपोर्ट पे मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और कोविड की सिचुएशन में बड़ी मुश्किल से बचा के हम वहाँ से निकले। और यहाँ पर आप देखें जी, ये लाहौर है और लाहौर में आपको कोई भी शख्स मास्क पहने नज़र नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की सिचुएशन है ही नहीं और सब कुछ नॉर्मल है। अल्लाह ही खैर करेगा अब हमारा भी और बाकी सब पाकिस्तानियों का भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके लिए पाकिस्तान के खूबसूरत व्लॉग लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।